तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर नंबर 5th चैप्टर का नाम क्या अपने पास? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है अपने पास? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? एपी बोला जाएगा शॉर्ट में। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपना एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या अपने पास है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। सबसे पहले अपने से ये पूछा गया है भी अपने पास कुछ सिचुएशन दी गई है, इनमें से कौन कौन सी अपने पास एपी है और कौन कौन सी नहीं है। अगर एपी है तो क्यों है, अगर एपी नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए भी एपी क्या चीज होती है। देखो एपी क्या चीज होती है। एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स in which difference ठीक है, सबसे पहले अपने क्या पता होना चाहिए भी एपी क्या चीज होती है। ठीक है, एपी क्या चीज होती है। एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच डिफरेंस अमंग द नंबर्स इज सेम। एपी एक नंबर की लिस्ट होती है जिसके बीच में क्या होता है, डिफरेंस जो उनके बीच में होता है वो सेम होता है। कैसे? एग्जांपल अपने देखते हैं। मान लो अपने पास नंबर से लिखे हैं 1 3 5 7 9, तो ये अपने पास क्या है, एक एपी है। एपी क्यों है? देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 2। इनके बीच में 2 2 2, सभी के बीच में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये अपने पास क्या होगी, एपी होगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं। मान लो अपने पास है 15 12 9 6 3, अपने पास मान लीजिए नंबर्स है। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इनके बीच में डिफरेंस देखो कितना है, -3 -3 -3 -3। इनके बीच में डिफरेंस भी सेम है, तो ये भी अपने पास क्या है, एपी है। एपी के अंदर डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे तो वो नेगेटिव हो और चाहे वो पॉजिटिव हो। मींस जो एपी के बीच में डिफरेंस है वो अपने पास रेशनल नंबर्स में भी हो सकता है, इंटीजर्स में भी हो सकता है, ऑल नंबर्स में भी हो सकता है, पर डिफरेंस अपने पास सेम होना चाहिए। चाहे नेगेटिव आ जाए, चाहे पॉजिटिव आ जाए, चाहे फ्रैक्शन में आ जाए, चाहे पॉइंट्स में आ जाए, वो सारी अपने पास क्या होगी, एपी होगी। एक एग्जाम्पल और देखो, 12 15। अब ये देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का। इनके बीच में 2 का, इनके बीच में 3 का। ये अपने पास डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये अपने पास एपी नहीं है। तो ये अपने पास एपी नहीं है। कुछ बच्चे एपी को और सीरीज को सेम समझ लेते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एपी और सीरीज सेम नहीं होती। एपी और सीरीज में डिफरेंस होता है। मान लो अपने पास नंबर्स हैं 1 4 9 16 25। अब इनमें डिफरेंस देखो कितना है, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का। डिफरेंस देखो सेम नहीं है, तो ये अपने पास एपी नहीं है। ये अपने पास एपी नहीं है, लेकिन इसे अपने सीरीज बोल सकते हैं। सीरीज क्यों बोल सकते हैं? देखो पहले 1 की स्क्वायर, फिर 2 की स्क्वायर, फिर 3 की स्क्वायर, फिर 4 की स्क्वायर, फिर 5 की स्क्वायर, इस प्रकार आगे अपने ले जा सकते हैं। 6 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर, 8 की स्क्वायर। या डिफरेंस देखो, पहले 3 का डिफरेंस है, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, यहाँ पे 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो एपी और सीरीज दोनों अलग अलग होती है, ये बात ध्यान रख लेना। ये अपने पास सीरीज है लेकिन एपी नहीं है। एपी में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है भी जो कॉमन डिफरेंस है वो अपने पास हमेशा सेम होता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो अपने पास एपी नहीं है। ठीक है, एपी में जो फर्स्ट टर्म होती है इसे ए बोलते हैं अपने। एपी की फर्स्ट टर्म को अपने बोलते हैं ए। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड टर्म को अपने बोल देते हैं A1 A2। थर्ड टर्म को अपने बोल देंगे A3। और अगर अपने को टर्म्स का नहीं पता है तो n टर्म्स को अपने बोल देंगे AN।
कोई भी एपी होती है उसकी फर्स्ट टर्म को अपने ए बोलते हैं, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, इसी प्रकार फोर्थ टर्म हो तो A4, A5, A6 और nth टर्म को अपने बोलते हैं AN। और इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस को बोला जाता है डी। इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे बोला जाता है डी। ठीक है, एक बार ये दो चीज ध्यान रखो, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये अपने पास काम में आ सकती है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या अपने पास है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। ये बोला गया अगर अपने कोई टैक्सी है, ठीक है, उसे अपने किराए पर लेकर के ले जा रहे हैं तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए अपने को ₹15 देने होंगे और उसके बाद जितने भी अपने पास किलोमीटर होंगे हर किलोमीटर के लिए ₹8 देने होंगे। कैसे, देखो मान लो फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो लेगा ₹15, सेकंड किलोमीटर के लिए वो लेगा 15 प्लस 8, थर्ड किलोमीटर के लिए लेगा वो 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8, फोर्थ किलोमीटर के लिए लेगा 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8। फर्स्ट किलोमीटर फिक्स है उसका, सेकंड किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर एडिशनल चला है तो क्या किया अपने 1 किलोमीटर को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो क्या लिखा था, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है, उसके बाद क्या ₹8 पर किलोमीटर के लिए है, तो उसके बाद फर्स्ट किलोमीटर के बाद सेकंड किलोमीटर को अपने 1 किलोमीटर कंसीडर करेंगे तो 1 किलोमीटर को अपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड किलोमीटर देखो फर्स्ट किलोमीटर निकाल दो तो 2 किलोमीटर बच गए, 2 किलोमीटर को अपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्थ किलोमीटर के लिए देखो 3 मल्टीप्लाई 8 कर दिया, मीन्स ये देखो 15, 23, 31, 39 इस प्रकार से क्या अपना एपी चलती जाएगी। अब इनमें डिफरेंस देखो कितने हैं, 8 का 8 का 8 का, डिफरेंस सेम आ रहा है ना। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो अपने क्या बोलेंगे इसे, ये अपने पास एपी है। पर लिखेंगे कैसे इसे, देखो सीधा डायरेक्ट तो करके दे नहीं सकते, अपने लिखेंगे कैसे वो देख लो, गिवन क्या दिया गया है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए अपने को फेयर दिया गया ₹15, एडिशनल फेयर दिया गया इस किलोमीटर के लिए अपने को ₹8। देयरफॉर द तो इसलिए अपने पहले देयरफॉर फेयर फॉर फर्स्ट n किलोमीटर, इसलिए पहले n किलोमीटर के लिए अपने पास फेयर क्या हो जाएगा, 15 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8, क्या लिखेंगे अपने, इसलिए अपने पास फेयर क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8, 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8, 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8। इसी प्रकार चलते जाएंगे, जितने भी किलोमीटर जाना हुआ n किलोमीटर जाना है तो 15 प्लस n मल्टीप्लाई 8, ये अपने पास क्या बन जाएगी एपी। ठीक है, तो इससे अपने क्या लिखेंगे, इट इज ऑब्जर्व्ड क्या लिखेंगे, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द कॉमन डिफरेंस इन द गिवन एपी इज सेम सो इट इज एन एपी। तो अपने को पता लग रहा है इनके बीच में कॉमन डिफरेंस है, यहां से देख लो तो अपने पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो अपने पास क्या होगी, ये एपी होगी।
अब देखो ये चीज मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई है, ये इतनी है ना, जो ये सारी चीज अपने पास क्या है, समझाने के लिए है, ठीक है। ये इतनी सारी चीज अपने पास है समझाने के लिए है। आप क्वेश्चन के अंदर ये लिख के आओगे, साइड के अंदर ये भी लिख सकते हो आप, अगर आपने लिखना है तो साइड के अंदर ये भी आप लिख के दिखा सकते हो, अदरवाइज आपने इतने लिखना है और आपका फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है अपने पास। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन ए सिलेंडर एट ए टाइम। इसके अंदर अपने को ये बोला गया अभी अपने पास एक सिलेंडर है, इसके अंदर एयर फिल की हुई है अपने में, ठीक है, इसके अंदर एयर फिल की हुई है, तो इसमें से हर बार अपने 1/4 एयर को निकाल देते हैं। फर्स्ट टाइम मान लो इसके अंदर 64 लीटर मान लो एयर थी अपने पास, ठीक है, तो अपने क्या किया, इसमें से 1/4 एयर निकाल दी, तो अपने पास कितनी बचेगी, देखो 64 मल्टीप्लाई 3/4, 1/4 निकाल दी ना, तो अपने पास कितनी बची, 3/4 बची अपने पास, तो कितनी बची अपने पास 48 लीटर। या आप ये समझो भी 64 थी, इसमें से अपने 1/4 निकाल दी, तो कितनी निकाल दी, 60 निकाल दी, तो 64 में से 16 गई, कितनी बची अपने पास 48 लीटर, ठीक है। शुरू शुरू में हमने क्या लिया, अभी अपने पास 64 लीटर एयर थी, उसमें से अपने 1/4 निकाल दी, तो अपने पास 3/4 बच गई, तो मीन्स 48 लीटर बच गई। अब 48 लीटर में से अपने 3/4 निकालेंगे, क्या लिखा है, रिमेनिंग इन ए सिलेंडर, यानी कि जितनी एयर अपने पास बच रही है ना, उसमें से अपने 1/4 निकाल रहे हैं। अब 48 में से 1/4 निकालेंगे तो कितनी बची, 3/4, तो क्या आ गया देखो अपने पास, कितनी बची अपने पास 36 लीटर। शुरू में कितनी थी अपने पास 64, 1/4 निकालने के बाद क्या बची अपने पास 48, फिर 1/4 निकाली तो कितनी बची अपने पास 36। अब 36 में से 1/4 निकाल के देखो कितनी बची अपने पास 27 लीटर, ठीक है। तो अब इनमें डिफरेंस देखो सेम आ रहा है कि अपने पास कितना आया, 16, 12, 9, क्या डिफरेंस सेम है अपने पास, नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो इसका मतलब ये अपने पास एपीवी नहीं है, ठीक है। पर इसे अपने लिखेंगे कैसे वो देखो, लेट क्या मानेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए सिलेंडर वी मान लिया अपने, आफ्टर रिमूविंग 1/4, जब अपने 1/4 निकाल देंगे तो अपने पास क्या वॉल्यूम बचेगा, v मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है। उसके बाद अपने 1/4 और एयर निकाल देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, देखो v मल्टीप्लाई 3/4, पहले ये बचा था ना, अब इसका 3/4 और कर देंगे, क्या आ गया, v मल्टीप्लाई 3/4, इसमें से अपने 1/4 निकालने के बाद अपने पास ये बच गई थी, अब इसमें से अपने 1/4 निकाल देंगे तो अपने इसको भी 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स अपने पास ये एयर बच जाएगी, तो या फिर अपने ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जब निकालते जाएंगे, अगली बार निकालेंगे तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, उसके अगली बार निकालेंगे यहाँ पे 4 पावर कर देंगे, पावर क्या इंक्रीज करते जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, रिस्टोर,
क्या बचेगा अपने पास v कॉम में ये v3/4 v3/4 की स्क्वायर v3/4 की क्यूब, इस प्रकार लगातार ये चलती जाएगी। क्या लिखेंगे? इट इज ऑब्जर्व दैट द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव डिफरेंस इन नॉट सेम। देखो डिफरेंस है जिनके बीच में वो सेम नहीं है। यहाँ पे आपने देखा था ना, आप इसको इधर करके दिखा देना, अगर दिखाना है तो राइट साइड में, नहीं दिखाओगे तो भी चल जाएगा। तो इसलिए अपने पास ये क्या है, एपी नहीं है। तो सेकंड पार्ट भी अपना कंप्लीट हो गया। यही पूछा गया था ना, अगर एपी है तो बताओ क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। अपने को पता लग गया ये एपी नहीं है, क्यों नहीं है, ये अपने इसका रीजन भी लिख दिया। तो सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट अपने पास क्या है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रुपए 150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय रुपए 50 फॉर इच सब्सिक्वेंट मीटर। अपने पास ये बोला गया भी अपने पास एक कुआं खोद रहे हैं, अपने वेल खोद रहे हैं, ठीक है। एक अपने क्या है, कुआं को खोद रहे हैं। जब अपने फर्स्ट मीटर को खोदा तो उसने अपने से खोदने के 150 रुपये लिए। अगर वो कहते हैं सेकंड मीटर खोदोगे आप इसको, तो आपसे 50 रुपीज एडिशनल चार्ज किए जाएंगे। अगर एक मीटर और खोदोगे तो 50 रुपीज और एडिशनल चार्ज किए जाएंगे। अगर और खोदोगे तो एक मीटर तो 50 रुपीज और चार्ज किए जाएंगे। मीन्स एक मीटर के 150 रुपीज। अगर अपने 2 मीटर खोदते हैं तो कितना लगेगा अपने पास? क्या लगेंगे? 50 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे। अगर 3 मीटर खोदते हैं तो 150 प्लस ये लगेंगे। अगर 4 मीटर खोदते हैं तो 150 प्लस मीन्स 150, 200, 250, 300, इस प्रकार से क्या ये चलते जाएंगे। क्या बोला गया? फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज। आगे जितना भी अपने मीटर खोदेंगे पर मीटर के लिए अपने पास कितना लगेगा? 50 रुपीज लगेगा। तो देखो अपने पास ये 150, 200, 250, 300, ये देखो सक्सेसिव डिफरेंस क्या है इनका? 50, 50, 50। डिफरेंस सेम आ रहा है ना। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब अपने पास क्या हुआ? ये एपी है। पर लिखेंगे कैसे इसको? ये देखो, क्या दिया गया है? कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल फॉर फर्स्ट मीटर इज रुपीज 150। उसके बाद ईच मीटर की कॉस्ट कितनी है अपने फर्स्ट मीटर के बाद? रुपीज 50। तो देखो क्या बनेगी अपने पास एपी। सो एपी अपने पास क्या बनेगी? 150, 150 प्लस 1 मल्टीप्लाई 50, 150 प्लस 2 मल्टीप्लाई 50। इस प्रकार एन मीटर खरीदेंगे तो खोदेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? 150 प्लस एन मल्टीप्लाई 50।
लिखें क्या, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द डिफरेंस बिटवीन successive क्या लिखेंगे भी अपने ऑब्जर्व कर पा रही हैं भी डिफरेंस है ना, जो सक्सेसिव डिफरेंस वो अपने पास सेम है, तो इसलिए अपने पास एपी है। ये देखो अपने को यहाँ से पता लग ही रहा है, ठीक है। तो अपने इसलिए थर्ड पार्ट भी इसका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद फोर्थ पार्ट देखेंगे। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट अपने पास क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपये 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कहते हैं अपने अकाउंट के अंदर 10,000 रुपीज है पर ईयर, उसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो रहा है कितना, 8%। तो बताओ पर ईयर उसके बाद कितने अपने पास मनी हो जाएगी। मान लो इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर अपने पास 10,000 था, ठीक है। सेकंड ईयर 8% ऐड हो जाएगा तो 10,800 हो जाएगा। फिर 8% ऐड कर देंगे तो उसके अंदर कुछ भी हो जाए, देख लेंगे अपने मल्टीप्लाई करके 11,000 कुछ हो जाएगा, ये बोला गया है, ठीक है। अपने को पहले सबसे पहले क्या बोला गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो अपने पास क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट। ये लिखा जाता है ना, शॉर्ट में अपने लिख देते हैं ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो शुरू में देखो अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल अपने पास क्या है 10,000, तो 1 प्लस आर कितना दे रखा है अपने को 8%, 1 प्लस 8 अपॉन 100 और टाइम कितना है पहले साल के लिए 1 ईयर होगा। तो देखो इसको कैलकुलेशन करके देखो कितना आ गया, 10,000 मल्टीप्लाई 100 बन जा 100 और रेट ऐड किया कितना आ गया, ये अपना एक साल के बाद अपने पास अमाउंट हो जाएगी। मीन्स अपने पास जो एपी बन रही है वो कैसे बन रही है, 10,000 उसके बाद क्या आ जाएगा 10,800। अब सेकंड ईयर के लिए देखो, सेकंड ईयर के लिए अपने क्या करेंगे 10,000 1 प्लस टाइम कितना हो गया, अब 2 ईयर्स हो गया। तो क्या आ गया देखो 10,000 मल्टीप्लाई 100 बन जाए 100 और रेट कितना हो गया 108। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी। तो 108 को 108 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 11664। यानी कि सेकंड ईयर अपने पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा लास्ट में, तो कितना हो जाएगा 11664। इस प्रकार के अपना अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो इसके अंदर अब कॉमन डिफरेंस देखो सेम है क्या, इसमें कितना आ रहा है अपने पास 800 और इसमें कितना आ रहा है 864, सेम नहीं है ना। अगर सेम नहीं है तो ये अपने पास एपी भी नहीं है। लेकिन लिखेंगे कैसे, देखते हैं अपने गिवन क्या गिवन दिया अपने को, डिपॉजिटेड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 8% पर एनम, कितना दिया गया अपने को 8% पर एनम। सो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो एक साल के बाद अपनी अमाउंट कितनी हो जाएगी, ये वाली क्या लिखेंगे 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1, 1 लगाओ या ना लगाओ एक ही बात होती है। एंड अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर, सेकंड ईयर के बाद अपनी अमाउंट कितनी हो जाएगी, ये वाली क्या अपने पास 10,000
1 प्लस, तो अपने पास एपी क्या बन जाएगी, देखो एपी तो नहीं बनेगी, ठीक है। लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या बन जाएगी अपने पास, देखो 10,000 10,000 10,000, ठीक है। तो इसमें अपने ये सॉल्व करके देखा था कि आ गया था 10,000, 10,800, 11,664। तो अपने को ये भी पता लग गया था कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहाँ पे अपने लिख देंगे इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन, क्या लिख देंगे भी, अपने को ये पता लग रहा है भी इनके बीच जो सक्सेसिव डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो अपने पास ये एपी नहीं है। तो फोर्थ पार्ट भी अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आप ये कर लेना, साइड में अगर ये लिख के दिखाना तो ये भी लिख देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, 4 के 4 अपने कंप्लीट हो गए। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आगे चलोगे ना तो एपी बहुत ही ज्यादा इजी है। ये फर्स्ट 4 पार्ट ही थोड़े से अपने को ये लग रहा है भी थोड़े से हार्ड है, लेकिन ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें बहुत ज्यादा इजी होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, अगर कोई डाउट है तो बता देना, कमेंट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा।